हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुकेटेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 सत्र 2024-25। आज हम अभ्यास करेंगे। आज हम हमारे अतीत इतिहास पहला चैप्टर पढ़ेंगे। कब, कहाँ, कैसे। जैसे हमारा अतीत है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कोई घटनाएं घटित होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते हैं। चैप्टर 1, अध्याय 1, प्रारंभिक कथन। कब, कहाँ और कैसे। जैसे कि पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं जेम्स मिल। इसका राइट आंसर होगा जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है औपनिवेशीकरण। यानी जब कोई देश दूसरे देश पर शासन करता है, दबदबाता है, दबदबा कायम करता है, तो उसको औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा गया। तो अभिलेखागार में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 10 वर्षों के अंतराल में होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया। तो जेम्स रेलेन ने बनाया था। किसने बनाया था? जेम्स रेलेन ने बनाया था। अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड खालिस स्कॉटलैंड का निवासी था। यानी स्कॉटलैंड कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन खालिस्तान में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1837 ईस्वी में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, सभी जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सन खालिस्तान में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो 1773 में वो गवर्नर जनरल बन गए थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। देखो, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखन बीज किसे कहा गया है। तो सुलेखन बीज ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें ही सुलेखन बीज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, आप सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख आदि अभिलेखागारों में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था, क्योंकि वे बताती हैं कि कुछ घटनाएं कब घटित हुई, इसलिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो देखो, छपाई व्यवस्था जब हुई तो जनता को बहुत सारे लाभ हुए। क्या हुआ? छपाई की तकनीक की प्रचार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ था या प्रचार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। इसका उत्तर होगा, जब एक देश में दूसरे देश के दबदबे से बाहर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। तो इसका उत्तर होगा, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा खर्च में कम समय में पहुंचा जा सकता है। रेल द्वारा बड़ी संख्या में यात्रियों और सामानों को ले जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है। तो जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेखित किया गया है।
तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। देखो जेम्स मिल ने एक बुक लिखी है ए हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया। उसमें लिखा है उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, एक तो हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश। उनका जो जेम्स मिल का मानना था कि यदि पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है तो इसको अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं, अच्छी तरीके से विकास कर सकते हैं। उनका मानना ये था कि अंग्रेज ही भारत को बदल सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशीकरण। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अब 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय व इतिहास व इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अब अंग्रेजों की राय में किसी इलाके में शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है। ऐसे ही और अच्छी तरीके की न्यू आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यदि आपको समझने में कोई समस्या आती है तो कमेंट ज़रूर करें।